अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा ये टॉपिक है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजर्स। समझ गए बच्चों कि जो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन हम माइल्ड ऑक्सीडाइजर्स से देखेंगे। फिर हम देखेंगे किससे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स। तो ध्यान से देखें बच्चों कि जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स और ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजर्स, बट कीटोन्स, समझ गए बच्चों, जो कीटोन्स होते हैं ये हैं कीटोन्स और नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय दीज ऑक्सीडाइजर्स। समझ गए बच्चों, पहले तो ये पॉइंट याद रखना है कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजर्स जो होते हैं उनसे तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, बट जो कीटोन्स होते हैं वो इन्हीं माइल्ड ऑक्सीडाइजर से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते। मीन्स अगर हम ये देखें कि ये है H और यहाँ पर ये ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर कोई ना कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजर अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं ये, तो यहाँ पर ये ग्रुप जो है यहाँ एंटर हो जाता है और इस तरह से CH ग्रुप जो था इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। बट अगर हम कीटोन की बात करें कि कीटोन में, अब यहाँ तो एल्डिहाइड में हाइड्रोजन हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप होंगे, बट इनमें दोनों साइड ही क्या है बच्चों, कार्बन होते हैं या इस तरह से एल्काइल ग्रुप। और यही जब आप ऑक्सीडाइजर यूज करोगे तो नो ऑक्सीडेशन, इस तरह से कि इनमें इन्हीं ऑक्सीडाइजर से ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, अब हम एक एक करके लेंगे। पहला है ऑक्सीडेशन बाय, ठीक है, टॉलेन रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। समझ गए बच्चों कि एक होता है टॉलेन रिएजेंट। हम देखते हैं कि इससे ऑक्सीडेशन में क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक्चुअली टॉलेन रिएजेंट जो होता है बच्चों AgNO3 प्लस NH4OH, इसका क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। समझ गए ना कि यही है क्या, टॉलेन रिएजेंट। अब जब हम सिल्वर को अमोनियम, मतलब सिल्वर नाइट्रेट को जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में रखते हैं तो इससे जो स्पीसीज बनती है कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस OH, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो Ag प्लस आयन है यही इसका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजर। समझ गए ना कि जो इसमें Ag प्लस आयन है इस कॉम्प्लेक्स का, यही क्या है यहां पर ऑक्सीडाइजर होता है। अब होता क्या है कि यहां पर अगर आप एल्डिहाइड देखें, ये है R और इस तरह से CH प्लस 2AgNH3 का होल ट्वाइस OH और प्लस OH बेसिक मीडियम होता है। क्या होता है यहां पर, बेसिक मीडियम, इस तरह से। समझ गए ना। तो इस पूरी रिएक्शन में क्योंकि बेसिक मीडियम होगा तो कार्बोक्सिलेट आयन एग्जिस्ट करेगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस 2Ag, ठीक है, ये सिल्वर मिरर कहलाता है। समझ गए ना, इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, प्लस 4 अमोनिया, ये हो गए। अब यहां पर हमारे पास टोटल H देखो कितने हो गए बच्चों, 4H, तो ये हो गए, मतलब 2 ये H हो गए और एक 3 और एक यहां से निकला 4 और 3 ऑक्सीजन है जिनमें से एक यहां जुड़ गया और प्लस क्या 2H2O। तो इस तरह से बेसिक मीडियम में जो एल्डिहाइड था वो क्या हो गया,
ऑक्सीडाइज्ड होता है। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊं तो अगर आप इसमें देखोगे कि ये किस तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन एक मोल एल्डिहाइड रिलीज कर रहा है, तो देखो यहाँ पे ये रहता है RC डबल बॉन्ड और ये है क्या यहाँ पर H। समझ गए ना कि ये क्या रहा हमारा H और यहाँ पर OH आयन आया। ठीक है, तो ये जो H होता है बच्चों, मैं इसको इस तरह से बना दूं कि यही H निकल के बाहर होगा। पहले यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, क्या होगा इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और यहाँ पर O माइनस H एंड ये क्या है बच्चों OH। फिर ये जो है ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, अब यहाँ पर ये रिटर्न होता है तो ये निकल गया बाहर और इस तरह से यहाँ बना RC डबल बॉन्ड OH और प्लस H माइनस। फिर ये जो Ag प्लस आयन होते हैं, 2 Ag और 1 H माइनस, देखो ध्यान से देखें कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये वही H है जिसे हमने रेड कलर से शो कर रखा है इस तरह से कि यहाँ पर मैं कहूँ कि ये है हमारा H ये वाला, ठीक है H माइनस। तो ये जो H माइनस है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसको क्या कर देता है रिड्यूस करता है और इस तरह से 2 मोल Ag एटॉमिक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर बन जाता है, सरफेस पर सिल्वर कलेक्ट हो जाता है और यहाँ पर ये H प्लस रिलीज हुआ। और अब क्या होता है कि जो 2 OH है, टोटल 3 OH लगे हैं, देखो आप यहाँ पे एक ये OH लगा है और 2 ये, तो टोटल मिला के एक OH तो आपने देखा यहाँ यूज हो गया। ठीक है, और फिर ये 2 OH के साथ मिलके और यहाँ से एक H और यहाँ से और क्या बना देते हैं बच्चों 2H2O और इस तरह से RC डबल O माइनस उस सॉल्यूशन में रह जाता है। तो ये होती है कुल मिला के इस तरह से किससे ऑक्सीडेशन टॉलेन रिएजेंट से। तो आप देखोगे कि टॉलेन रिएजेंट के साथ यहाँ ध्यान रखना है कि ऑल ठीक है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड मींस जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्फ्यूरल है, मतलब यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो है एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट। समझ गए बच्चों कि चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो और चाहे एलिफैटिक हो, ये दोनों जो एल्डिहाइड्स हैं इसके साथ टेस्ट देते हैं और इस तरह से जो है CHO ग्रुप का COO में ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट किए जाते हैं 1 मोल एल्डिहाइड से H माइनस के थ्रू और इस तरह से 2 मोल Ag का क्या हो जाता है रिडक्शन हो जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो पहला था हमारा ऑक्सीडेशन बाय, किससे लिया हमने टॉलेन रिएजेंट से। अब देखो बच्चों दूसरा जो ऑक्सीडाइजर होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा दूसरा, हम लेंगे ऑक्सीडेशन बाय फेहलिंग सॉल्यूशन। किससे हम लेंगे बच्चों अब ये फेहलिंग सॉल्यूशन से। अब देखो बच्चों पहले मैं ये बता दूं कि जो फेहलिंग सॉल्यूशन है वो 2 होते हैं। एक होता है फेहलिंग सॉल्यूशन A जिसमें होता है CuSO4 प्लस वाटर, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि CuSO4 एक्वस, ठीक है। और एक होता है फेहलिंग सॉल्यूशन B, ये होता है बच्चों रूसेल, ठीक है, एक होता है रूसेल सॉल्ट प्लस NaOH। ये जो होता है बच्चों एक्वस NaOH में डिसॉल्व होता है। रूसेल सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, इस ये रखा जाता है और इस तरह से। अब आता है कि ये इसमें वर्क किसका क्या है।
ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें जो रोसेल सॉल्ट है, ठीक है, ये जो होता है रोसेल सॉल्ट एक्ट एज complexing agent and prevents precipitation, समझ गए बच्चों, precipitation of copper 2+ ions। मतलब कॉपर 2+ आयन से ही ये पूरी प्रोसेस ऑक्सीडेशन की चलेगी बच्चों। मींस जो एल्डिहाइड हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं उसमें कॉपर 2+ आयन का ही रोल होता है, वही ऑक्सीडाइजर होता है। तो यहाँ पर जो कॉपर 2+ आयन है, ये जो हम इसमें NaOH का मीडियम है, बेसिक मीडियम, तो इसमें कंप्लीट प्रेसिपिटेट ना हो जाए, क्योंकि अगर वो प्रेसिपिटेट हो गए तो फिर क्या ऑक्सीडाइजिंग नेचर रह जाएगा। तो यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लिया गया है, समझ गए ना, ये तो ये इसका काम है कॉपर जो आयन है, कॉपर 2+ आयन, इनके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के रखना, जिसके कारण ये क्या होता है, सॉल्ट जो है कॉपर आयन को बचा के रखता है। और यहां बता दूं कि कॉपर 2+ आयन ही क्या होगा, ऑक्सीडाइजर। और ये जो कॉपर 2+ आयन है वो इस फॉर्म में होता है CuSO4 प्लस NaOH, ठीक है। तो CuOH का होल ट्वाइस जो चेंज हो जाता है CuO में, ये पूरा ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का। तो यहां पर अब जो ऑक्सीडाइजर है वो है कॉपर 2+ आयन। अब क्या होगा कि ये है एल्डिहाइड, है ना, तो बस एल्डिहाइड का बिल्कुल सेम वही ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, जैसे टॉलन एजेंट में आपने देखा है। यहां 2 मोल CuO आता है, ये अपना ऑक्सीजन इसको देता है। अभी यहां पर ये क्या होता है, ब्लू कलर का। और जैसे ही ऑक्सीडाइज्ड होगा, समझ गए ना, तो यहां पर हो जाएगा OH और Cu2O, मीन्स Cu1+ आयन बनते हैं, और ये आता है रेड PPT। यहां पर बेसिक मीडियम होता है चूंकि, इसीलिए ये भी इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब सॉल्ट की फॉर्म। तो ये है किसके साथ बच्चों, ये है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। फिर से समझ लें, इसमें जो टार्टरेट है इसका वर्क है कॉपर 2+ आयन को प्रेसिपिटेट होने से रोकना। कॉपर 2+ का काम है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना। 1 मोल एल्डिहाइड 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है कि यहां पर आप देखोगे कि ये है H और यहां पर ये आया OH, ये अटैक करेगा, ये बनेगा RO-, ठीक है बच्चों, H, और ये है OH। इसमें जैसे आपने देखा था कि ये जो H था वो लिबरेट हो गया था, ठीक इसी तरह से ये लिबरेट होगा। यहां पर ये है और यहां पर हो जाएगा RC⋯OH, और ये है क्या, H-। बाद में ये जो H- है बच्चों, और कॉपर जो 2+ आयन है इनको चेंज कर देगा, कॉपर 1+ में 2 और स्वयं H+ में, और फिर ये H और ये H OH- से मिलके क्या बना देंगे, 2H2। तो इस तरह से कुल मिला के इसमें भी वही 3 OH का खेल होता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से फेलिंग सॉल्यूशन। अब यहां ध्यान रखें, एक और होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, समझ गए ना, कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है बिल्कुल सेम यही होता है। इसमें CuSO4, समझ गए ना, कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें क्या होता है, CuSO4 एक्वस और प्लस सोडियम साइट्रेट या सिट्रेट, मीन्स COONaCH, या यहां पर हम देखें साइट्रिक एसिड का सॉल्ट लिया जाता है, ये हो जाएगा CHOH COONA और COONA। गलत लिख गया, इस तरह से हो जाएगा, 2 मिनट रुको।
साइट्रिक एसिड का सॉल्ट होता है। साइट्रिक एसिड आप जानते हैं कि ये क्या होता है, साइट्रिक एसिड CH2COONA, ठीक है, CH यहाँ पर OH COONA और CH2COONA। यहाँ पर ये भी एक क्या किस कवर करता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, बस सिर्फ बदला है, इसमें भी वही CuO ऑक्सीडाइजर होता है, ठीक है। और जो ब्लू कलर का था, जब यहाँ एल्डिहाइड आएगा तो ये बन जाएगा RCOO माइनस और यहाँ पर CO, और ये क्या बन जाता है, रेड PPT। तो बिल्कुल सेम वही है जो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ है, बस यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बदल दिया गया है, ये है। अब ध्यान रखें कि यहां पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है बच्चों, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड मींस बेंजल्डिहाइड की बात करें मेनली, ठीक है, बेंजल्डिहाइड नॉट गिव टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। समझ गए ना कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसके साथ ये टेस्ट नहीं देता, बिकॉज Cu2 plus ion has low oxidizing power than Ag plus ion, ठीक है। एंड एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है ऑल्सो लो रिएक्टिव देन एलिफैटिक एल्डिहाइड। समझ गए बच्चों कि कॉपर, ये जो बेंजल्डिहाइड है या फॉर्फ्यूरल्डिहाइड है या कोई भी एरोमेटिक ग्रुप से, एरोमेटिक रिंग से अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ही टेस्ट नहीं देगा। रीजन ये है कि आप देखोगे जो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, वो कितना है, 0.34 वोल्ट, और जो सिल्वर का देखते हैं Ag प्लस का, वो होता है 0.80 वोल्ट। तो ये थोड़ा सा क्या है, मोर ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, तो ये दोनों को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफैटिक से कम रिएक्टिव है, तो उनको ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर चाहिए। तो टॉलेन रिएजेंट के साथ आप देखोगे सभी एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक, बट aromatic aldehyde not react with Fehling solution due to low oxidizing nature of copper 2 plus ion। यहां तक बात समझ गए। तो ये है कुछ एसिड। अब ध्यान से देखें कि ये जो फ्रक्टोज होता है बच्चों, फ्रक्टोज गिव, ठीक है, टॉलेन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। जबकि ये क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, और ये है वाइल, जबकि क्या है इसमें, वाइल फ्रक्टोज होता है इज कीटो शुगर, ठीक है, कि इसमें एक कीटोन ग्रुप है, फिर भी वो रिएक्शन देता है, टॉलेन टेस्ट करता है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। तो ऐसा क्या हुआ, हम जानते हैं कि जो कीटोन्स होते हैं वो इस तरह का टेस्ट नहीं देते। तो एक्चुअली क्या है बच्चों कि जो हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे हेमी एसीटल, ये है, ठीक है। तो हेमी एसीटल हो गए, हाइड्रोक्सी कीटोल, एसीटल, ये जो होते हैं गिव, ठीक है, टेस्ट विद टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। समझ गए ना कि जो है एसीटल में नहीं आएगा, ये बात छोड़ दें, ये है, मैं हेमी एसीटल की बात कर रहा हूं, और ये है हाइड्रोक्सी कीटोन हो गए, हेमी एसीटल, गिव टेस्ट विद, ठीक है, टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम।
ऐसा क्यों है बच्चों? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप कीटोन को देखो, ये एक हाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, मैं इस तरह से देखूं, बाकी R चेन होती है पूरी। तो जैसे ही बेसिक मीडियम आता है तो ये चेंज हो जाता है इस तरह से, माइनस, ठीक है बच्चों, ये OH, C डबल बॉन्ड O और R, और फिर ये इनोलाइजेशन कर देता है, तो ये CH डबल बॉन्ड और यहां क्या हो जाएगा OH, और यहां माइनस, और ये R। ये इनोल फॉर्म है, लेस स्टेबल, समझ गए ना? तो अब क्या होगा कि इसमें जो है स्टेबिलिटी थोड़ा सी कम रहेगी, मतलब ये है कि OH जो है इस तरह से, और ये एक H को जो है एक्सेप्ट करेगा, और CH OH, यहां डबल बॉन्ड OH, और ये है R, और फिर ये जो है बच्चों टॉटोमेरिज्म शो करता है, और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड इस तरह से चेंज हो जाता है। और फिर यहां पर अगर आपने Ag+ लिया है या CO2+ आयन, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा इस तरह से। तो हाइड्रोक्सी कीटोन में इस तरह से एक प्रकार का रीअरेंजमेंट हो जाता है, किसमें? बेसिक मीडियम में। और जो CH2OH ग्रुप है वो इस तरह से किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप में। और फिर ये जो है टॉलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इनके साथ ये टेस्ट दे देता है। तो हाइड्रोक्सी, ठीक इसी तरह से हेमी एसिटाइल में देखो आप कि हेमी एसिटाइल क्यों देते हैं ये टेस्ट बेसिक मीडियम में, ठीक है? तो इसका रीजन ये है कि जैसे ही बेसिक मीडियम आएगा ये प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, समझ गए ना? कि ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन रिमूव होता है, और इस तरह से यहां पर O- OR है, और फिर ये जब इधर रिटर्न होता है तो ये निकल जाता है। और यहां पर आप देखोगे कि अब जो ग्रुप है यहां पर CHO ग्रुप जो था ऐसे में, यहां पर सपोज R है और यहां H है, यहां R, ये है H, तो अब ये चेंज हो जाएगा इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप में, और OR निकल के बाहर हो गया। अब ये एल्डिहाइड हो गया, तो एल्डिहाइड ग्रुप तो देगा ही टेस्ट। तो इस तरह से हेमी एसिटाइल में ये टेस्ट मिलता है, ठीक है? अब आता है कि एसिटाइल क्यों नहीं देते, ठीक है बच्चों? तो एसिटाइल में आप देखोगे कि यहां पर OR होते हैं, और अगर यहां बेसिक मीडियम है तो नो हाइड्रोलिसिस। बट अगर हम एसिडिक मीडियम रख लें ना तो ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे, क्योंकि यहां फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेन रिएजेंट जो होते हैं, समझ गए बच्चों, उनमें बेसिक मीडियम होता है, वहां एसिडिक मीडियम ना होने के कारण इस तरह का टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से एसिटाइल हो गए, हाइड्रोक्सीकीटीन हो गए, फ्री जो है एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये इस तरह का टेस्ट देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट के साथ। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से कि कहां कहां मिलता है ये टेस्ट, ओके? तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बाय, ठीक है? ऑक्सीडाइजर आपने देखे, कौन कौन से ऑक्सीडाइजर? फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेन रिएजेंट, इसके अलावा आप देखोगे है ना ड्वेनेडिक सॉल्यूशन है, तो इनके साथ ये टेस्ट आते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स। अब हम किससे देखते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स, लाइक एज KMnO4, H2SO4 है, समझ गए ना? K2Cr2 7, H2SO4 है, ठीक है? इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होते हैं, है ना, इनका यूज करके हम देखते हैं कि कौन कौन किस में ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीडाइजर है, इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है इस तरह से, ये भी चेंज होगा RCOOH में, और देयर इज नो चेंज इन कार्बन एटम। ये है, मतलब जितने एल्डिहाइड में कार्बन है NC, वही किस में आएंगे? कीटोन में। कि CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज तो होगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होते।
और जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड अकॉर्डिंग टू पोपॉफ रूल, पोपॉफ्स रूल। समझ गए बच्चों? एक पोपॉफ्स रूल है, उसके अनुसार ऑक्सीडाइज्ड होंगे। अब आता कि पोपॉफ्स रूल है क्या, ठीक है? तो इसमें ध्यान रखें कि इसने ये कहा है कि लोअर एल्काइल ग्रुप ऑफ कीटोन, समझ गए बच्चों, रिटेन विद ओरिजिनल कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है? ओरिजिनल कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कीटोन। समझ गए ना कि जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो आप देखोगे कि एक एल्काइल ग्रुप जो है ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन छोटा एल्काइल ग्रुप जो है वो ओरिजिनल इसके साथ रहेगा। किसके साथ बच्चों? ओरिजिनल जो कीटोनिक ग्रुप है। मींस हम ये कहें कि ये है CH3 डबल बॉन्ड O और ये है RCH2। तो जब ऑक्सीडेशन होगा बच्चों ना, तो यहां से ब्रेक होगा। मतलब जब आप ऑक्सीडाइजर स्ट्रॉन्ग लोगे, जैसे ये है, तो ये इधर से ब्रेक करेगा और हम ये कहें कि ये अगर डबल बॉन्ड O ये ओरिजिनल ये ग्रुप है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन के बाद ये जो CH3 है ये इसी ओरिजिनल ग्रुप के साथ रहेगा। समझ गए ना? और यहां पर ये जो ग्रुप है R, ये COOH में चेंज हो जाएगा। यही है पोपॉफ रूल। ये बड़ा एल्काइल ग्रुप यहां से ब्रेक होके अलग होगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है CH2 CH2 CH3। मैं कहूं कि ये है कार्बन, ठीक है, इसका ये है। तो जब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा बच्चों यहां पर MnO4 और एसिडिक मीडियम में, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 CH2 और ये जो कार्बन है ये वाला जो कि यहां से आ रहा है बड़े एल्काइल ग्रुप से, वो इस तरह से हट जाएगा। बात समझ गए ना? तो ये यहां चला जाएगा। अगर सोचो कि दोनों ग्रुप मिथाइल हैं तो क्या होगा? तो ध्यान से देखें कि अगर दोनों मिथाइल ग्रुप हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड H प्लस ये बनेगा फॉर्मिक एसिड, लेकिन ये स्टेबल नहीं रहेगा और ये फाइनली चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो फाइनल में हमें एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और CO2 और H2 बने। तो इस तरह से पोपॉफ रूल के अनुसार इसका क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन किसका? कीटोन का। बाकी एल्डिहाइड तो होंगी क्योंकि जब वो वीक से ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग से तो ऑक्सीडाइज्ड होंगी। समझ गए ना? एक और ऑक्सीडेशन बताता हूं मैं आपको एक, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। समझ गए बच्चों? किसका ये है? बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। यहां पर ये होता है ऑक्सीडेशन Y पर ऑक्सी एसिड्स और H2SO5, इनका भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि RC डबल बॉन्ड OR प्लस RCO3H H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइज्ड होगा और ये बन जाएंगे एस्टर्स और प्लस RCOOH बाहर हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देखें कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन इंसर्ट्स बिटवीन CO एंड लार्ज एल्काइल ग्रुप। समझ गए बच्चों कि इसमें जैसे हम यहां लें CH3 C डबल बॉन्ड O
और यहां पर ले लें हम क्या, C2H5, क्या ले लें, C2H5, और यहां लिखा है H2SO5 या RCOOH एंड H2SO4, मतलब ये है, सॉरी यहाँ पर होते हैं परऑक्सी एसिड, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन आएंगे बच्चों, मतलब CO3H। तो आप देखोगे ये बनेगा इस तरह से OC2H5। अगर यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OC6H5 है और यही ऑक्सीडेशन कराया गया है, तो इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, इस तरह से, ऐसे 2 एस्टर बन जाएंगे, क्योंकि ये रिंग जो है दोनों जिस रेट से एल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड होता है उसी रेट से इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इसीलिए ऐसा है कि इसमें दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। यहां पर C6H5, और मैं अब ये बता दूं कि जो इंसर्शन रेट है, ठीक है, कि ऑक्सीजन सबसे पहले ये वाला जो बॉन्ड होगा इसमें इंसर्ट होता है, फिर CCR3 तरफ का, फिर CC, मतलब ये C डबल बॉन्ड O है, ऐसे समझो आप, ठीक है। फिर यहां पे आ जाएगा CR2 वाला, मतलब सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है अगर है तो उसमें फिर इंसर्शन होगा RC, फिर होगा CH2R, ठीक है, और फिर इंसर्शन रेट होगा इसमें, इस तरह से। बात समझ गए ना, कि सबसे फास्ट एल्डिहाइड वाले ग्रुप में, मींस अगर हम ये कहें कि ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड H, ठीक है, और यहां पर है H2SO5, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O C और फिर लिखा है CH3 का होल ट्वाइस H2SO5, तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहां पर आप देखोगे CCH3 का होल थ्राइस। तो इस तरह से इंसर्शन होता है। मैं समझता हूं अब कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह से। तो ये है वेयर-वेलिगर रिएक्शन और उसका इंसर्शन होना, ठीक है। अब मान लिया जाए कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे रखे हैं, जैसे डबल बॉन्ड O और यहां लिखा है CH3, यहां लिखा है आपके पास, ठीक है, RCO3H एंड H2SO4, तो आप क्या बना दोगे कंपाउंड, ऐसे बनेगा। इसमें यहां ऑक्सीजन एंटर हो जाएगा, यहां पर CH3 आ जाएगा और यहां डबल बॉन्ड O आएगा। बात क्लियर है। ठीक इसी तरह से अगर ये लिखा है ऐसे डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, और यहां लिखा है RCO3H, तो यहां पर इंसर्शन हो जाएगा बच्चों, ऐसे। जो बड़ा ग्रुप है उसके साइड में इस तरह की इंसर्शन हो जाएगी। तो यहां तक समझ गए होगे आप कि इसका क्या ऑक्सीडेशन होना है। अब ये बता दूं कि इफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड present in aldehyde or ketone, then they are also oxidized in strong oxidizing medium। समझ गए बच्चों? but not oxidized in mild oxidizers। ये बात समझे। जैसे यहां लिखा है RCH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है, यहां लिखा है AG2O,
मींस टॉलरेंट रिएजेंट, तो आप सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप पर ऑक्सीडेशन कराओगे। समझ गए बच्चों? सपोज यहां पर लिखा है O3 और Zn, तो आप जानते हैं कि ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा इस तरह से, ठीक है, और H2, और यहां लिखा है KMnO4 H2SO4, तो आप देखोगे कि ये RCOOH प्लस COOH COOH यहां से चला जाएगा पूरा का पूरा, और इस तरह से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये है ऑक्सीडाइजर। एक रिएक्शन और बता दूं मैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन। समझ गए बच्चों? कौन सी रिएक्शन? हैलोफॉर्म रिएक्शन। हालांकि मैं ये अल्कोहल्स में ही बता चुका हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स इन विच कंटेन, ठीक है, सच ग्रुप, कि ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें इतना ग्रुप होना चाहिए, ये वाला, जब ये NaOX, ठीक है, या CaOCl2, या हम ये कह सकते हैं कि NaOH प्लस X2, या हम कहें CaOH का होल ट्वाइस प्लस X2, मतलब ये एक बेसिक मीडियम है। तब ये जो CH3 ग्रुप होता है बच्चों, ये इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। मतलब मैं ये कहूं कि ये जो कार्बन है ये वाला, ये इधर आएगा ऑक्सीडाइज्ड होके, और प्लस यहाँ पर NaO CO, यहाँ R या H जो भी ग्रुप है वो रह जाएगा। समझ गए ना? इस तरह से। अब जैसे हम यहाँ पर कहें कि ये है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो यहाँ पर NaOX के 3 मोल यूज होते हैं, और यहाँ से ये चेंज हो जाता है CH3 CH, और फिर जब NaOH के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो ये ग्रुप H को लेगा, और CHX3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा NaO, और इस तरह से फॉर्मेट। समझ गए ना? और ये बन गया हमारा क्या? हैलोफॉर्म। तो ये है हैलोफॉर्म रिएक्शन। मींस ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कितना ग्रुप दिखता हो इतना। तो एल्डिहाइड में तो केवल अगर आप देखोगे तो वो एसिटाल्डिहाइड बस में ही दिखेगा। कीटोन में ऑल मिथाइल कीटोन्स, अब चाहे दूसरी तरफ रिंग क्यों ना हो, मतलब यहां पर C6H5 ग्रुप है वो भी देगा। अब एक ध्यान रखें कि एक कैनिजारो रिएक्शन में ऐसा कह दिया जाए कि अगर हम कैनिजारो रिएक्शन लें और इसको जब NaOH के साथ ट्रीट कर दें तो ये प्रोडक्ट नहीं बनते, बल्कि ये किस में चेंज हो जाता है? क्लोरोफॉर्म में। ये रिएक्शन नहीं होती कि अगर हम ये कहें कि NaOH के साथ तो CCl3 CH2OH प्लस CCl3 COONA, ये नहीं बनेंगे। मीन्स इट नॉट गिव्स, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसी बेसिक मीडियम में ये हैलोफॉर्म में चेंज हो जाएगा, भले इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह से एल्डिहाइड का ये क्या हो गया बच्चों, और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होगी, मैं समझता हूं कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के ऑक्सीडेशन अगर एल्डिहाइड कीटोन्स के आते हैं तो। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा आज का ऑक्सीडेशन।